क्या आप जानते हैं कि जब आप चिंता करते हैं तो आप सिर्फ चिंता नहीं करते बल्कि चिंता करके पाप भी करते हैं। जय मसीह प्रियो, मैं हूं आर.सी. राय। फिर से आप सभी को मेरे चैनल बिब्लिकल ट्रूथ एंड एग्जोटेशन में स्वागत करता हूं। प्रियो, हम आज बात करेंगे चिंता के ऊपर में। क्यों? क्योंकि आज समय ही काफी चिंताजनक है। इस महामारी कोविड-19 के चलते हुए न जाने कितने लोग डिप्रेशन में चले गए। स्ट्रेस, एंजाइटी से लोगों का जीवन घिर चुका है और रिपोर्ट्स बताता है कि हजारों की संख्या में लोग खुदकुशी कर रहे हैं इस महामारी के दौरान, क्योंकि काम धंधा बंद पड़ा हुआ है और अपने परिवार का सुरक्षा के लिए, अपना जीवन का प्रोटेक्शन के लिए लोग पैनिक हो रहे हैं। जब पैसों की तंगाली आ रही है तो खाने पीने की वस्तुओं में कमी हो रहा है और हम मसीह लोग भी कहीं ना कहीं शैतान का ये जो अटैक है, चिंता और डर का, से बहुत सारे लोग बच नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूं प्रियो कि जब हम चिंता करना शुरू करते हैं तभी शैतान काम करना शुरू करता है हमारे जीवन में, क्योंकि चिंता जो है पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं डू नॉट वरी, इट्स ए कमांड। और फिर से 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 4 में कहता है परमेश्वर का आज्ञा ना मानना पाप है। डू नॉट वरी इज ए कमांड एंड नॉट ओबेइंग गॉड्स कमांड इज ए सिन। क्यों पाप बन जाता है? क्योंकि हमें परमेश्वर पे भरोसा नहीं है, इसीलिए हम चिंतित हैं। और दूसरा बात प्रियो, ये चिंता करना बेवकूफ़ी है। कैसे बेवकूफ़ी है मैं बताता हूँ प्रियो। चिंता का डायमेंशन 2 होता है। नंबर 1, आने वाला कल के लिए हम चिंता करते हैं। नंबर 2, बीती बातों के लिए हम चिंता करते हैं। बीती बात, जो घटना, जो कुछ गलत हुआ या जो कुछ मिस कर गए आप, जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए था, उसको सोच के आप अफसोस और पछताते हैं और चिंतित रहने लगते हैं। लेकिन एक बात बता दो प्रियो, ये बेवकूफ़ी क्यों है? क्योंकि आप लाख रोए, करोड़ों खर्चे करे, लेकिन एक पल भी बीता हुआ आप वापस नहीं ला सकते। जो बीत गया सो बीत गया, और आने वाला कल भी आपके हाथों में नहीं है। आप नहीं जानते कि कल क्या होगा। तो जब आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपका मेंटल इमेजिनेशन क्या है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे ये हो गया, मुझे कोविड-19 हो जाएगा, मेरे परिवार में ये बीमारी आ जाएगा, हम तंगाल हो जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हमारा क्या होगा, हमारा पेन ना खाना क्या होगा, ये सारी बातों को लेकर मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। ये सोच सोच के डरने लगते हैं। इट्स ऑल इन योर माइंड प्रियो। ये जो इमेजिनेशन काफी खतरनाक है प्रियो। हमारा माइंड काफी शक्तिशाली है। तो जब आप चिंता करते हैं, अपने आप को नाश करते हैं। कैसे नाश करते हैं? चिंता, डेल कार्नेगी अपने किताब में कहता है कि चिंता जो है एक कीड़े की तरह है। वो कीड़ा जो एक ओक ट्री में लगता है, ओक ट्री जो 1000 साल तक जीता है, जब लेकिन उसके चमड़ी में कीड़ा लगता है तो धीरे धीरे वो कीड़ा और कीड़े को बनाकर पूरी चमड़ी को खा जाता है और आखिर में जाके वो पेड़ मर जाता है। उसी तरह से चिंता जो है हमारा शरीर को भी खत्म करता है, साथ में हमारा आत्मा को भी डाउन कर देता है। किस तरह से? जब आप चिंता करने लगते हैं, मेडिकल साइंस बताता है कि प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, अल्सर जो पेट में होता है, न जाने ऐसे कितने सारे बीमारी सीधा माइंड से रिलेटेड है। तो इसीलिए कोई ज्ञानी कह गया, हरी, वरी एंड बी वरी।
लोग चिंता करके मर रहे हैं। हम बहुत सारे ऐसे बातों को हम इमेजिन करके चिंता करने लगते हैं, एक्चुअली में वो होता नहीं। एक औरत जॉन हगी अपनी किताब में उसकी एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि वो औरत 40 साल तक वो ये चिंता में रही कि उसे कैंसर हो जाएगा और कैंसर से मर जाएगी, लेकिन 70 साल की उम्र में निमोनिया से मर जाती हैं। कितना बेवकूफ़ी वाला बात है कि 40 साल को उसने बेकार गलत चीज को चिंता करके वो गवा दिया। हम सभी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह हो तो हम सभी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो लेकिन चिंता करके वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जब आपका बोझ ज्यादा हो जाता है तो आप दूर तक नहीं जा सकते। आप नहीं, आपका गति कभी तेज नहीं होगा जब आपका बोझ ज्यादा होगा। बीते बातों का बोझ, आने वाला कल का बोझ, ये सारा बोझ आप लेके कहीं दूर तक नहीं जा पाएंगे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करना सिखा रहे थे लॉर्ड्स प्रेयर में, तो क्या प्रार्थना सिखा? गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, आज का भोजन दे हम। तो प्रेजेंट में जीना है हमें प्रियो, यही सत्य है, क्योंकि जो आपके हाथों में है वो प्रेजेंट मोमेंट है। अभी आप जितना अपना गिफ्ट, टैलेंट, जो कुछ भी आपको आता है वो कीजिए, आप काम कीजिए, 100% एफर्ट हर एक चीज में जो आप कर सकते हैं उस पर लगाइए। और जो परमेश्वर का काम है, जो आने वाला समय जो परमेश्वर के हाथ में, उनके हाथों में छोड़ दीजिए। आप उनको भरोसा कीजिए। जो कुछ भी आप कर सकते हैं, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी सब बनाइए, एक रोड मैप तैयार कीजिए प्रार्थना और विश्वास के साथ में, लेकिन चिंता मत कीजिए। चिंता करते हैं तो परमेश्वर पे आपको भरोसा नहीं है। अपोस्तल पौल कहता है वो एक अच्छा युद्ध लड़ा। तो अपोस्तल पौल का लाइफ से हम थोड़ा सा कुछ लेसन लेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं द सेम सन हार्डन्स द क्ले बट मेल्ट्स द वैक्स। वही धूप गीली मिट्टी को सख्त कर देता है और जो वैक्स है उसे पिघला देता है। तो आप किससे बने हैं? जो ये हालात, परिस्थिति है, इसमें आप क्या एक वॉरियर बन के बाहर निकलेंगे या एक वॉरियर बन के हार मान के बैठेंगे? तो ये आप पर निर्भर करता है। अपोस्तल पौल अपने पत्र फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 4 में फिलिपियन मंडली से कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। परमेश्वर में आनंदित हो, और मैं फिर से कहता हूं आनंदित हो। अपोस्तल पौल जिसको गॉस्पेल प्रचार करने के और रोम साम्राज्य में डिस्टर्बेंस करने का बहुत सारा एलिगेशन के साथ में उसे रोम के जेल में बंद है, वो हाथ पैर बंधा हुआ काल कोठरी के अंदर, सब कुछ उसके खिलाफ में है, लेकिन ऐसे में भी वो क्या लिखता है? परमेश्वर में आनंदित हो और हमेशा आनंदित हो। अरे अपोस्तल पौल, तेरा तो कुछ वक्त बाद में एजुकेशन भी होने जा रहा है, मौत का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, फिर भी कहता है रिजॉइस। तो हमारा आनंद जो प्रियो बाहरी तौर सिचुएशन पर बेस नहीं है, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा करने पर, उसका प्रॉमिस पर भरोसा करने पर और उसका प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करने पर, उसका अनुग्रह को एक्सपीरियंस करने के कारण हम आनंदित हो सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। नीचे आप जब देखेंगे तो वहां में अपोस्तल पौल कहता है किसी भी बात का फिक्र मत कर, सब बातें परमेश्वर के आगे ले आ प्रार्थना और विनती के साथ में और धन्यवाद के साथ में। तेरे जो कुछ भी रिक्वेस्ट है, जो कुछ भी बर्डन है, तो परमेश्वर को बता, और परमेश्वर का शांति तुझे, तेरे मन को गार्ड कर लेंगे जो सारे समझ से परे है। तो परमेश्वर पे छोड़ दीजिए, प्रार्थना कीजिए, ये है अपोस्तल पौल का उपाय। और फिर से दूसरा नीचे में देखें तो वहां पर कहता है कि अपने मन को जो अच्छे विचार, पवित्र विचार, सत्य विचार और जो कुछ भी उत्तम है, उन सभी विचारों से भरे
अपोस्तल पौल कहता है, यानी कि जितना चिंता है परमेश्वर को दे दीजिए और परमेश्वर का सामर्थ शक्ति वचन से अपने मन को भरिए और प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में बने रहे, तब जाके आप कॉन्फिडेंस, करेज, होप एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड विल एम्पावर यू टू फाइट। आप क्यों परमेश्वर को नहीं देखते? जब आप परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर हर एक महामारी, तंगाली, समस्या, रोग, अनेक प्रकार के मुसीबत से कई गुना ज़्यादा बड़ा परमेश्वर हमारा है, जो हमारे अंदर में है, इस पृथ्वी में जो है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा जिसे हम मानते हैं। तो उसे अपमानित ना करें आप बेकार के बातों में चिंता करके, बल्कि अपोस्तल पौल कहता है युद्ध लड़े आप। क्रिश्चियन लाइफ इज ए कॉन्स्टेंट बैटलफील्ड, वॉचमैन नी कहते हैं। ये एक रणभूमि है, इसमें आपको लड़ना होगा, क्योंकि आपको दूसरों को बचाना है, आपसे दूसरों को हिम्मत मिलना है, आपके द्वारा दूसरों को मदद मिलना है। तो इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग, करेजियस होना है, ना कि डर और चिंता में बैठे रहने वाला व्यक्ति। प्रिय अपोस्तल पौल का जीवन में हम देखें तो जब से ऑन द रोड ऑफ डमस्कस, जिसमें उसका दिशा बदल गया, जहाँ में उसको परमेश्वर से कमीशन मिला, जो रिपेंटेंस, एक समय में जो परसिक्यूटर था वो प्रीचर बन गया, वो यीशु के लिए मार खाया, गॉस्पेल प्रचार करते वक्त उसे अधमरा किया गया, लोगों ने उससे निंदा किया, दौरा दौरा के मारा, पथराव किया, जेल, कालकोठरी, आखिर में जाकर एजुकेशन, एक के बाद में एक मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, भूखमरी, सभी प्रकार के तकलीफों से वो गुजरा, लेकिन वो हारा नहीं प्रियो, वो कभी टूटा नहीं प्रियो, वो कभी छोड़ा नहीं, वो लड़ते रहा। इसलिए लास्ट आखिरी खत 2 थिमोथी चैप्टर 4 वर्स 8 फॉलोइंग में कहता है, आई हैव फॉट ए गुड फाइट। हम लोग सभी यीशु के सोल्जर्स हैं। अपोस्तल पौल का जीवन में आशा और उम्मीद हमेशा बना रहा, क्योंकि वो हमेशा अपना रिवॉर्ड को देखता था। इस रोमन्स चैप्टर 8:18 में वो कहता है, जब मैं अपने पुरस्कार को देखता हूँ, जो महिमा को देखता हूँ मैं, तो ये तो कुछ भी नहीं, ये जो अभी का जो समस्या है कुछ भी नहीं। तो ऐसे महामारी, ऐसे समस्या के बीच में भी हम सभी विश्वास में बने रहना है और चिंता और निराशा में हमको नहीं डूबना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। आप प्रार्थना कीजिए, वचन को क्लेम कीजिए, जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन चिंता और डर में मत रहिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी को इस वचन से आशीषित हुए। यदि आपके लिए ये आशीष का कारण बना तो दूसरों तक भी इस वचन को शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू।